मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं। दिस इज द रेडिएशन। दिस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड रेडिएशन। तो हम थोड़ा सा दोहरा कर चलते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा है। वी हैव स्टडीड अबाउट द कंडक्शन। तो कंडक्शन में हमने क्या पढ़ा है कि जब जो हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, राइट। जैसे आपको जो डायग्राम आप 11.13 यहाँ देख रहे हो, तो इसमें जो रॉड है उसके जैसे दो एंड है ए और बी। तो इसमें जो एटम्स ऑफ द रॉड, दे विल नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस बिकॉज एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सॉलिड। सो ये अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और धीरे धीरे जो एनर्जी है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। उसके बाद हमने पढ़ा कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है। तो कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, कंडक्शन में हमने पढ़ा कि एनर्जी ट्रांसफर होती है पर पार्टिकल एक्चुअली मूव नहीं करते। और कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इट टेक्स प्लेस विद द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें जब टेम्परेचर डिफरेंस हो आता है तो पार्टिकल एक्चुअली मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जो तीसरा तरीका है जो ट्रांसफर ऑफ हीट का, वो रेडिएशन है। हो सकता है कि यदि आपके दो सिस्टम्स के बीच में कोई एम्प्टी स्पेस हो, जैसे सन और अर्थ का हम एग्जांपल लें, तो सन हमसे बहुत दूर है और अर्थ के बीच में एम्प्टी स्पेस है। तो उस एम्प्टी स्पेस में कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। सो देयर इज अ थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। व्हेन देयर इज एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द टू सिस्टम्स, then then the third mode of transfer of heat, that is radiation, will comes into play। तो जो तीसरा तरीका है हीट ट्रांसफर करने का, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ओके। सो अब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर सम मटेरियल। इन दोनों को कुछ मटेरियल चाहिए बीच में, एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम, राइट। these bodies these modes of transfer cannot operate between the two bodies separated by by a distance in vacuum। तो ये जो दो तरीके हमने पढ़े, जो कंडक्शन और जो कन्वेक्शन है, यदि दो सिस्टम वैक्यूम से अलग होते हैं एक दूसरे के बीच से, मतलब यदि दो सिस्टम्स के बीच में वैक्यूम होता है तो कंडक्शन और कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। ना सवाल ये है कि तो अर्थ जो है वो किस तरीके से सन से हीट रिसीव करती है, क्योंकि उसके बीच में एक एम्प्टी स्पेस होता है, राइट। और यदि हम इस डायग्राम को 11.13 के डायग्राम को देखें तो आप ये देख रहे हैं कि जो लकड़ियों के लट्ठे हैं वो जल रहे हैं और ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। तो हमने इस पार्ट को, हमने ए डायग्राम डायग्राम के ए पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया था कि कंडक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि इसके एक एंड गर्म होगा और इसके जो एटम है अपने अपनी जगह वाइब्रेट करेंगे और एनर्जी नेक्स्ट एटम को ट्रांसफर करेंगे, और धीरे धीरे ये एनर्जी जो है वो दूसरे एंड पर पहुंच जाएगी। कन्वेक्शन में क्या होता है, आप देखें कि आग की जो लपटें हैं वो धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रही हैं। ओके। सो इसकी वजह से आप यहाँ कन्वेक्शन प्रोसेस से आप गर्मी फील करेंगे। पर यदि आप थोड़ा दूर भी बैठे हैं तब भी आपको हीट पहुंच जाती है बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस, बिकॉज इसके बीच में एयर एग्जिस्ट करती है और आप जानते हैं कि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो इसलिए यदि यहाँ से दूर आप थोड़ा, आपको आप गर्मी का आभास करते हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। सो सो द थर्ड मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर नीड नो मीडियम। तो जिस इस मोड ऑफ ट्रांसफर की हम बात करने वाले हैं, रेडिएशन की, तो इनके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। सो एंड द एनर्जी सो ट्रांसफर्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। और रेडिएशन से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसको हम रेडिएंट एनर्जी का नाम देते हैं। सो होता यूँ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चैप्टर आपने पढ़ रखा है, उसमें पढ़ा है आपने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और कुल मिलाकर वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। आप ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, यदि मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये होगी फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो वेव इस डायरेक्शन में चल रही होगी, राइट। सो वो थ्री आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। और इसमें क्या होता है कि द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 × 10⁸ मीटर चली जाती है ये 1 सेकेंड में, राइट। सो दिस इज हाउ हीट इज ट्रांसफर टू द अर्थ फ्रॉम द सन थ्रू द एम्प्टी स्पेस। तो इसी तरीके से जो अर्थ तक जो है वो सन से हीट आती है, राइट। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द सन, and this is the position of earth. It's so far apart from this. So this is earth,
as sun is far away from us, you can write this is sun and this is earth, right? और इसके बीच में यहाँ क्या है, दिस देयर इज एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है। ओके, तो यहाँ से जो सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ से जो रेज निकलती है, ओके, सो दे रीच द सरफेस ऑफ अर्थ द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। वो रेडिएशन के मॉड से जो है ये गर्मी जो है वो हमारी अर्थ तक पहुंचती है, ओके, विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। सो हम यदि बात करें कि ऑल बॉडीज अमिट द रेडिएंट एनर्जी, जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी रेडिएंट एनर्जी अमिट करती हैं, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, ओके। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अमिटेड बाय द बॉडी, आप जो बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पैदा करती है अपने टेम्परेचर की वजह से, ओके, जैसे रेड हॉट आयरन का आप एग्जांपल ले लें, है, या तो फिलामेंट लैम्प का आप एग्जांपल ले लें। तो ये जो रेडिएशंस अमिट होती हैं इनको हम थर्मल रेडिएशंस कह देते हैं। जो एक बॉडी अपनी गर्मी की वजह से रेडिएशंस अमिट करती है उनको हम थर्मल रेडिएशंस बोलते हैं। और जब थर्मल रेडिएशंस किसी दूसरी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है और जो कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब एक बॉडी जो है वो कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करती है वो उसके कलर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द अमाउंट ऑफ हीट दैट ए बॉडी कैन अब्जॉर्ब, एक बॉडी के ऊपर जब दूसरी बॉडी से जो हीट वो रिसीव करती है उसमें से वो कितना एब्जॉर्ब करेगी बाय रेडिएशंस, राइट, बाय द मोड ऑफ रेडिएशंस, ये डिपेंड करेगा कि बॉडी का कलर कैसा है। तो हम बात को आगे बढ़ाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जो जो ब्लैक बॉडीज होती हैं, जो गहरे रंग की होती है, हम सीधा काला नहीं कहेंगे, जो जैसे 7 कलर्स होते हैं, तो जो गहरे रंग की जो बॉडीज होती हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है और जो लाइट कलर्स की बॉडी होती है वो कम कलर को एब्जॉर्ब, कम जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, जो रेडिएंट एनर्जी है उसको कम एब्जॉर्ब करती है। तो इसका जो यूज़ है हमारी पर्सनल लाइफ में, हम इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, आप जो गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं, लोग लोग हल्के रंग के कपड़े डालते हैं, लाइट कलर के कपड़े डालते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट का वहाँ इस्तेमाल होता है क्योंकि जो लाइटर कलर्स होते हैं वो हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमें गर्मी नहीं लगती। और फिर आप इस कॉन्सेप्ट का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो सर्दियों के दिनों में क्या होगा, लोग गहरे रंग के कपड़े डालेंगे, काले रंग के कपड़े डालेंगे, या जिस कलर में कलर गहरा कलर होगा, जैसे इंटेंस रेड कलर हो, इंटेंस ग्रीन कलर हो, तो ऐसे कलर के यदि कपड़े डालेंगे तो वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और आदमी जो है वो गर्मी का आभास करता है। सो आगे बढ़ाते हुए इसकी चर्चा को जारी रखते हैं। हम देखें कि जो बॉटम ऑफ यूटेंसिल्स होता है, जो खाना बनाने वाले हमारे बर्तन होते हैं, उनका जो बेस होता है, बॉटम होता है, वो काले रंग का बनाया होता है। तो इसका जो काले रंग का बनाने का कारण यही है जो हमने अभी-अभी डिस्कस किया कि जो गहरा रंग होता है, डार्क कलर होते हैं, ये हीट को बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करते हैं। स्पेशली जो ब्लैक कलर है, ये सारी हीट को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल किया जाता है कि जो बॉटम को, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, इस बॉटम को नीचे से काला किया गया है और जब आप इसको यहाँ आग के ऊपर रखेंगे तो ये हीट को बड़े आराम से अब्जॉर्ब कर लेगा, मैक्सिमम अमाउंट में अब्जॉर्ब कर लेगा और जो इसके अंदर पकाने वाली चीज़ है उसको आराम से ट्रांसफ़र करेगा। अब ये देखिए, जो इसका ये वाला जो बॉटम वाला पार्ट होता है, एक अच्छा कुकिंग यूटेंसिल जो होगा उसका ये वाला पार्ट काला होता है और इससे जो हीट वो एब्जॉर्ब करता है, ये देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं कि रेडिएशन से यहाँ से जो अमिट होती है, इन रेडिएशन से जो को हम जैसे कहें कि थर्मल एनर्जी हमारे पास जो मिलती है, उसका जो बेस ऑफ दिस यूटेंसिल है दैट इज लाइक दिस, इट्स ब्लैक इन कलर। सो ये वाला पार्ट जो है वो मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इट विल एब्जॉर्ब द मैक्सिमम एनर्जी, राइट, एंड देन इट विल ट्रांसफर्स टू द मटेरियल दैट पुट इनसाइड, जो अंदर इसके यूटेंसिल्स के अंदर जो चीज़ें डाली हुई हैं उनको ये सप्लाई करेगा, यूनिफॉर्मली सप्लाई करेगा और आगे कन्वेक्शन प्रोसेस से, आप जानते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस के बारे में आपने पढ़ा है। सो वो इस तरीके से जो है नीचे वाला पार्ट गर्म होगा और वो जो कंटेंट है वो ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर वाला जो ठंडा कंटेंट है वो नीचे जाएगा और एक इस तरीके से कन्वेंशन करंट बन जाएगा। सो दिस इज़ हाउ
the thermal energy impart the energy to the cooking utensils. So similarly हम एक यदि थर्मस बॉटल की बात करें तो थर्मस बॉटल भी एक बहुत अच्छा डिवाइस है इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। थर्मल बॉटल इज अ डिवाइस टू मिनिमाइज द हीट ट्रांसफ़र। ये जो है हीट ट्रांसफ़र को मिनिमाइज करने के लिए बनाया गया होता है ताकि जो ठंडी चीज़ें हैं वो ठंडी रह सकें और जो गर्म है वो गर्म रह सकें, राइट। तो उसका जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से किया जाता है। ये एक डबल बार्ड ग्लास वेसल होती है। ये एक डबल बार्ड ग्लास वेसल होती है। आप इस डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, देखिए। ये डबल बार्ड ग्लास वेसल होती है। ये एक एक ये देखिए यहाँ और यहाँ देखिए। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, राइट। विद इनर एंड द आउटर वॉल्स आर कोटेड विद सिल्वर। आप यहाँ देख सकते हैं ये सिल्वर्ड सर्फेसेस हैं। इसका जो इनर सरफेस है ये सिल्वर्ड सरफेस है और जो आउटर सरफेस है उसको भी सिल्वर्ड कहा गया है। ओके, तो अब क्या करता है कि जो रेडिएशन फ्रॉम द इनर वॉल इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द कंटेंट ऑफ द बॉटल। तो इसके बीच में यदि आप कोई गर्म चीज़ डालते हैं तो क्या होगा कि ये जो रेडिएशंस हैं यहाँ से वापस फिर बॉटल के अंदर आ जाती हैं, राइट। ये जो थर्मल एनर्जी है वो बाहर को ट्रांसफ़र नहीं होती है। ओके, और आपका जो कंटेंट है यदि गर्म है तो गर्म रहता है और यदि ठंडा है तो ठंडा रहता है। तो और जो आउटर वॉल है जो आउटर वॉल है वो आने वाले रेडिएशंस को जो है अंदर नहीं आने देती। इट रिफ्लेक्ट बैक एनी इनकमिंग रेडिएशंस, राइट। आउटर वॉल जो है वो इनकमिंग रेडिएशंस को नहीं आने देती और जो इनर वॉल्स हैं जो अंदर की गर्मी होती है उसको अंदर ही बना के रखती है। तो जो स्पेस बिटवीन द बॉल इज इवैक्यूएटेड टू रिड्यूस द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। आप जानते हैं कि जो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करने के दो तरीके और हैं, एक कंडक्शन है और एक कन्वेक्शन है। सो किया क्या जाता है कि इस जो ये जो थर्मल फ्लास्क होती है, थर्मस बॉटल होती है, इस थर्मस बॉटल का जो ये वाला जो स्पेस है ना, इसको इवैक्यूएट किया जाता है, खाली कर दिया जाता है ताकि कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर ना हो सके, राइट। एंड फ्लास्क इज सपोर्टेड ऑन एन इंसुलेटर, लाइक कॉर्क लगा दिया जाता है, इवैक्यूएट किया जाएगा। देयर आर सो मेनी वेज टू डू इट। सो द डिवाइस इज देयर फोर, इसलिए ये जो डिवाइस है वो बहुत कारगर सिद्ध होता है गर्म चीज़ों को गर्म रखने के लिए और ठंडा चीज़ों को, जो ठंडी चीज़ें हैं उनको ठंडा ही रहने देने के लिए ये डिवाइस जो है वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेडिएशंस। So we have end up the discussions about the conduction, convection and radiations. Thank you.